तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सो आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो वीडियो का थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे दोस्तों एक ना एक प्रश्न आपकी एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या करना है, एक बुक लेना है और एक पेन लेना है और आपको सभी नोट्स एक बुक में लिखने हैं। ठीक है, आई होप को आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी बिना किसी बकवास से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा भाग है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, हड़प्पा या पाकिस्तान में अभी भी स्थित है। पाकिस्तान के पूर्वोत्तर यानी पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे स्थित है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए की बात करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। तो ये कालीबंगन आता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लोथल। तो ये एक प्रमुख बंदरगाह है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में कई बार। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम है लोथल, जो कि हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए, तो ये कहाँ पर स्थित है? रंगपुर, ये रंगपुर आता है दोस्तों ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में आता है। ठीक है, रंगपुर आपको ये भी याद रखना है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के जन्म से जुड़े थे? तो उनका नाम है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। तो ये दोनों दोस्तों स्वराज्य पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे और यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी और स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। ये इसका प्राथमिक लक्ष्य था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल के पुरातात्विक स्थल द्वारा दर्शाया गया हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था? तो हड़प्पा शहर ये किस नदी पर स्थित था? तो ये स्थित था ऑप्शन सी, भोगना इस नदी पर स्थित था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2025 का जो खिताब है दोस्तों, करंट का प्रश्न है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो 2025 का खिताब है ये किसने जीता है? तो उस प्लेयर का नाम है ऑप्शन बी, जानिक सिनर। ठीक है, जानिक सिनर नाम है उस प्लेयर का नाम जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए पुरुष एकल विजेता कौन है? जेनिक सिनर है, इटली के रहने वाले। और उपविजेता की बात करते हैं तो कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी से है। ठीक है, और उपविजेता मतलब सेकंड रनर अप कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो महिला एकल विजेता की बात करते हैं तो कौन विजेता है? मेडिसिन कीज, जो कि अमेरिका की है। और उपविजेता की बात करते हैं साबालेंका। ठीक है, तो ये बेलारूस की रहने वाली है। तो इन दोनों के बीच ये मैच चली थी। तो देखिए ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हेनरी पैटन और हेली हिलियोवारा। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष युगल का खिताब इन दोनों ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो ये कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी और मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डेविड हैगर्टी है, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। एग्जाम में ये भी पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कौन से मैदान पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है जनवरी के मध्य में। ठीक है, और फ्रेंच जो ओपन है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है मई के आखिरी और जून के शुरुआत में। उसके बाद है विंबलडन ओपन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है जून जुलाई में। और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है अगस्त और सितंबर के मंथ में। तो आप इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं आसानी से कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है, विंबलडन किससे संबंधित है और यूएस ओपन किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो कौन सा संप्रदाय है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, हिनायन नाम है उसका। ऐसा संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो चलिए आए हो तो दोस्तों बौद्ध धर्म के ऊपर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य शास्त्रीय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम आपको याद रखना है सिद्धार्थ है। पिताजी का नाम शुद्धोधन है, माताजी का नाम माया देवी है और भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। बौद्ध संगीति, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए
प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी तो ये ईसा पूर्वी 483 में हुई थी। और दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी ये? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन रहे थे? तो महाकश्यपीय अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो आप स्थान भी देख सकते हैं, राजगृह ये स्थान था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 383 में हुई थी। स्थान वैशाली पर हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? उस समय सभा कामी अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 255 में हुआ था। तो उस समय स्थान था दोस्तों पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना नाम दिया गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे तभी? मोगलीपुत्र। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। और स्थान कौन सा था? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र जी। और कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऋषभ और अरिष्टानेमी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो चलिए हम वेदों के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वेद का जो पद्य भाग होता है उसका नाम है ऋग्वेद। वेद का जो गद्य भाग होता है उसका नाम है यजुर्वेद। और वेद का जो गायन वाला भाग होता है उसे हम सामवेद कहते हैं। तो ये तीनों भी आपको इंपॉर्टेंट करके रखना है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद अगर आपको पूछा जाए तो उसका नाम है ऋग्वेद। कर्मकांड परक शुक्ल एवं कृष्ण भाग में विभाजित कौन सा है? तो यजुर्वेद है। और सबसे नवीन वेद यानी अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र ये स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने की थी। और इस सभ्यता की खोज करने वाले पुरातत्वविदों में सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेको और हेरोल्ड हरग्रेव शामिल थे इसमें। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा सभ्यता। तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन, जिसकी खोज की थी घोष जी ने 1952 में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। तो इसकी खोज आर राव जी ने 1954 में की थी। गुजरात के क्यामो के कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में यूरोड्रोन प्रोग्राम में शामिल हुआ है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है सवाल, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम ये किसने दिया था? एम.एन. रॉय जी ने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय जी ने किया था। तो देखिए, संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और सभा ने मसौदा या प्रारूप रूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब मसौदा समिति के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाए तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पॉइंट ऐड कर लो, जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। यानी खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है और हॉकी के जादूगर उन्हें ही कहते हैं। तो फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो फरक्का सिंचाई जो परियोजना है ये स्थित है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस राज्य में स्थित है फरक्का सिंचाई परियोजना। बिहार की राजधानी है पटना। तो झारखंड की राजधानी है अभी वर्तमान में रांची। उसके बाद है पश्चिम बंगाल की कोलकाता है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। यहाँ पे बात हो चुकी है हमारी ऑप्शन सी मतलब पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हम निकाल लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। 1999 से 2001 तक रेल मंत्री रही है और उन्होंने 2009 से 2011 तक फिर से रेल मंत्री के रूप में काम किया है। रेलवे की बात हो चुकी है जैसे कि, तो रेलवे का आविष्कार ब्रिटिश आविष्कारक रिचर्ड त्रेविथिक और जॉर्ज स्टेफेंसन ने मिलाकर किया था रेलवे का आविष्कार। तो देखिए दोस्तों, भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो यही दोस्तों पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, स्वतंत्र भारत की अगर रेल मंत्री पूछी जाए तो उनका नाम है जॉन मथाई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑप्शन डी मेघालय इस राज्य में अवस्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। तो नेक्स्ट सवाल है गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गीता रहस्य के रचनाकार है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी गीता रहस्य के रचनाकार है। तो देखिए, भारतीय रेल डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ पर करता है? तो ये ऑप्शन ए वाराणसी में करता है, ठीक है। तो ये वाराणसी कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश इस राज्य में आता है वाराणसी। तो देखिए, इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन सी जीसी हिल्टन नाम है, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये न्यायाधीश थे एक। तो देखिए, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी और सबसे लोकप्रिय इनका नारा है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? तो ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1916 में की गई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर में स्थित है, तो यही पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ऑप्शन सी तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है। तो 1955 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट सवाल है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बद्रीनाथ। तो नदी के किनारे बसे नगर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी अलकनंदा इस नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ टेम्पल। इस पे भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आगरा ये यमुना नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। देखिए, बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे है, यमुना नई दिल्ली नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज इलाहाबाद ये गंगा यमुना और सरस्वती नदी इन तीन संगमों के नदी के किनारे है प्रयागराज इलाहाबाद। अभी 144 वर्ष के बाद यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो कटक महानदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हैदराबाद के बारे में, और कटक को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम ये भी इंपॉर्टेंट करके रखना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो इस नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। अभी 2027 में यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है नासिक में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट सवाल है भारत ने 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला था? तो ये खेला था दोस्तों इंग्लैंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो आइए सोलर सिस्टम के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह होते हैं, जैसे कि बुध हो गया, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद आता है हमारा अर्थ, उसके बाद आता है हमारा मंगल, उसके बाद बृहस्पति यानी गुरु, सैटर्न यानी शनि, ठीक है, गुरु के बाद आता है शनि, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून।
ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो उसका नाम है मर्क्यूरी, ठीक है। यानी बुध ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अर्थ के सबसे नज़दीक पूछा जाए तो उसका नाम है शुक्र, ठीक है। तो देखिए, आपको ये भी पूछा जाता है कि मंगल जो ग्रह है तो उसके कितने उपग्रह है, तो उसके दो उपग्रह है। एक का नाम है डेमोस और एक का नाम है फोबस, तो आपको ये दोनों भी याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्र, ठीक है। चंद्र ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये भी आपको नोट करके रखना है। सुबह का तारा, तो ये शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है, ठीक है। सुबह सुबह का तारा। सबसे ठंडा ग्रह अगर आपको पूछा जाए तो उसका नाम है यूरेनस, ये सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस टाइटन के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि ये 4 पॉइंट आपने ये ऐड कर लिए होंगे सोलर सिस्टम में। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इस नदी पर स्थित है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, तो उसका नाम है ऑप्शन बी सुपेरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी भी झील है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के मध्य में स्थित है ये लेक सुपेरियर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कौन सी है, कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय